इनको दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी है। ये दोनों डिमोनोलॉजिस्ट हैं। डिमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूत पिशाच को भगाते हैं। ये दोनों डेबी और कैमिला के घर बैठे होते हैं, जिनके घर होती है एनाबेल डॉल, और वो लोग एनाबेल की शैतानी आत्मा से परेशान होते हैं। एड उन्हें कहता है कि तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस डॉल को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद वो डॉल अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर चर्च के फादर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इनके घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर सभी तरह की भूतिया चीजें होती हैं। इस कमरे के अंदर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये एनाबेल डॉल को इस कमरे में ले आते हैं, जहाँ पर कांच का एक बॉक्स होता है। एनाबेल डॉल को उस बॉक्स के अंदर डालकर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद फादर एड लॉरेंस सब पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगले सुबह दिखाया जाता है कि उनके घर पर एक बेबी सिटर आती है, जिसका नाम मैरी है। दरअसल एड और लॉरेन को आज एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है। जब भी वो बाहर जाते हैं तो वो अपनी बेटी, जिसका नाम जूडी है, उसका ध्यान रखने के लिए मैरी को बुलाते हैं। मैरी जूडी को स्कूल ले जाती है, और जब जूडी स्कूल में होती है तो उसे एक प्रीस्ट की आत्मा दिखती है। जूडी अपने बैग से क्रॉस निकालती है और प्रीस्ट की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। स्कूल में जूडी का कोई भी दोस्त नहीं होता, सब उसे चिढ़ाते हैं कि उसके माँ बाप भूत पिशाचों का काम करते हैं। जूडी का बर्थडे है, इसीलिए वो अपने दोस्त को अपने बर्थडे पे इनवाइट करती है, पर उसकी दोस्त उसके घर पर आने से मना कर देती है। निराश होकर जूडी मैरी के साथ स्कूल से घर चली जाती है, और प्रीस्ट की आत्मा उसका लगातार पीछा कर रही होती है। अगले दिन मैरी जूडी के बर्थडे का केक बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। मैरी जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और जब वो घर के अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पर डेनिला है। वो कहती है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। दरअसल डेनिला मैरी की दोस्त है, उसे भूत पिशाचों से, मरे हुए लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए वो जूडी से पूछती है कि वो कमरा कहाँ पर है, जहाँ पर दूसरी दुनिया की यानी कि भूतिया चीजें रखी हुई है। जूडी कहती है कि वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। डेनिला जूडी को उसके बर्थडे पर स्केट्स गिफ्ट करती है। जूडी अब बाहर जाना चाहती है, वो मैरी के साथ बाहर जाने लगती है। हालांकि वो डेनिला को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर डेनिला मना कर देती है। वो कहती है वो घर के अंदर ही रहेगी। जूडी और मैरी घर से बाहर चले जाते हैं, और घर के अंदर डेनिला उस कमरे को ढूंढना शुरू कर देती है जहाँ पर भूतिया चीजें हैं। वो उस कमरे तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब चीजें हैं। वो कहती है कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो मुझे संकेत दे। उसे कोई भी संकेत नहीं मिलता। वो इस कमरे से बाहर जाने लगती है, और तभी एनाबेल, जो कि एक शीशे के केस के अंदर है, वो आगे की तरफ गिरती है। ये देखकर डेनिला उस केस के पास जाती है। वो चाबी से केस खोलती है और एनाबेल डॉल को बाहर निकाल देती है। पर तभी किचन में ओवन के अंदर जो केक रखा होता है वो जल जाता है, जिससे सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसीलिए जल्दी जल्दी वो एनाबेल डॉल को वापस रखती है, और जल्दीबाजी में केस को बिना लॉक किए कमरे से बाहर आ जाती है। मैरी भी अब किचन में पहुंच चुकी होती है, जो ओवन को बंद कर रही होती है। डेनिला घर से बाहर जूडी के पास आ जाती है। वहीं घर के अंदर मैरी जब फोन पर पिज्जा का ऑर्डर दे रही होती है, तभी बाहर से आवाज आती है, एनाबेल घर पर है। मैरी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा है, जिसकी आज से कई साल पहले कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर डालना चाहा, ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे। पर डॉल के अंदर एनाबेल की आत्मा नहीं बल्कि शैतान की आत्मा आ गई। अगर आप एनाबेल का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब मैरी उस बच्ची को देखने के बाद कहती है कि यहाँ पर कोई एनाबेल नहीं रहती। वो बच्ची कहती है कि एनाबेल नहीं रहती, वो तुम्हारे पीछे है। मैरी जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और जब एक बार फिर से पलट कर वो दरवाजे के बाहर देखती है, जहाँ से वो बच्ची भी गायब हो चुकी होती है। अब जूडी और डेनिला घर के अंदर आ जाती है। वो मैरी से पूछते क्या हुआ, पर मैरी उन्हें कुछ नहीं बताती। वहीं घर के अंदर जो भूतिया चीजें होती हैं, उन भूतिया चीजों से एनाबेल कई सारी आत्माओं को आजाद कर देती है। जूडी को अपने कमरे से आवाज आती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक छोटी बच्ची चल रही है, जो कि एनाबेल है, और अगले पल वो उसके सामने आ जाती है। जूडी अपना क्रॉस निकालती है, उसके सामने करती है और जोर से चिल्लाती है। एनाबेल वहाँ से गायब हो जाती है। मैरी जूडी के पास आती है। मैरी उसे पूछती क्या हुआ। जूडी उसे बताती है कि उसे भी अपनी मॉम की तरह आत्माएं दिखती है, इसीलिए वो चिल्लाई थी। अब रात को मैरी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम बॉब है। वो मैरी से मिलने के लिए घर के बाहर आता है, पर मैरी उसे कहती है कि वो उससे मिल नहीं सकती। पर कुछ देर बाद बॉब एक बार फिर से आता है। वो मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाता है, और मैरी जब बाहर उससे मिलने के लिए आ रही होती है, तभी बाहर बॉब पर ब्लैक शक की आत्मा, जिसे एनाबेल ने आजाद किया था, वो अटैक करती है। बॉब भागकर अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों में चला जाता है, और जब मैरी और डेनिला बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर बॉब नहीं दिखता। मैरी अपनी दोस्त डेनिला को भी घर जाने के लिए कहती है, पर डेनिला एक बार फिर से चुपके से घर के अंदर आ जाती है, और उसी रूम में जाती है जहाँ पर सभी तरह की भूतिया चीजें हैं। वो देखती है कि उस केस के अंदर जहाँ सुबह एनाबेल डॉल थी, अब वहाँ पर डॉल नहीं है। डेनिला इस कमरे में दूसरी चीजों को देख रही होती है, तभी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। इसके बाद डेनिला को यहाँ पर अपने पिता की आत्मा भी दिखती है, पर अगले पल वो आत्मा बदल जाती है। दरअसल एक छलावा था, ये उसके पिता की आत्मा नहीं थी। डेनिला समझ जाती है कि इस कमरे में कुछ तो है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा लॉक होता है। वहीं मैरी को दिखाया जाता है, जिसे नहीं पता कि उसकी दोस्त डेनिला, जिसे उसने घर जाने के लिए कहा था, वो अब भी इसी घर में है। वो जूडी को उसके कमरे में सुलाती है और नीचे आ जाती है। तभी म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है। इससे पहले कि मैरी कुछ समझ पाती, वहाँ पर एक कॉइन गिरता है जो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है। मैरी उस कॉइन के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे साए खड़े हैं, जिन सब की आंखों में कॉइन लगे हुए हैं। ये देखकर मैरी बहुत डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है, पर वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद एक अजीब सी ताकत, एक साया, उसे खींचता हुआ पीछे ले जाता है, पर मैरी के हाथ में जो टॉर्च होती है वो उस साए की तरफ चमकाती है, जिससे वो साया गायब हो जाता है। मैरी भागते हुए ऊपर जूडी के रूम में आती है, पर उसके रूम का दरवाजा अंदर से लॉक होता है। वहीं जूडी के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर एनाबेल डॉल है। वहाँ पर एनाबेल की आत्मा भी होती है, जो जूडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर जूडी किसी तरह से कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर मैरी होती है, दोनों के दोनों नीचे आते हैं, जहाँ से जूडी की मॉम लॉरेन को कॉल करते हैं। लॉरेन पूछती है क्या मेरी बेटी ठीक है, और अगले पल उसकी आवाज बदल जाती है, और वो पूछती है क्या वहाँ पर एनाबेल है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। दरअसल ये आवाज लॉरेन की नहीं होती,
बल्कि एनाबेल की होती है, जिसने इस पूरे घर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ डेनिला को दिखाया जाता है जो उस कमरे में अभी भी बंद होती है। उसके ऊपर भूतिया चीजें पूरी तरह से हावी हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मैरी और जूडी आ जाती है। मैरी वहाँ पर डेनिला को देखकर हैरानी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, पर इससे पहले कि डेनिला कुछ बोल पाती, जूडी देखती है कि एनाबेल अपने केस में नहीं है। वो इन्हें बताती है कि सब एनाबेल कर रही है। मैरी डेनिला से पूछती है कि सब तुमने किया है। डेनिला बताती है कि वो सिर्फ अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी। उसके पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, उस कार को वही चला रही थी। वो ये भी बताती है कि उसने एनाबेल डॉल को बाहर निकाला था और यहाँ पर कई सारी चीजें भी छुई थी। जूडी कहती है कि हमें एनाबेल डॉल को वापस केस में डालना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। पर यहाँ पर अब बहुत सारी भूतिया चीजें होने लगती है। ये अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं, पर तभी मैरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, क्योंकि उसे अस्थमा होता है। जूडी को पता होता है कि मैरी का इनहेलर गाड़ी में है, इसीलिए वो इनहेलर लेने के लिए गाड़ी में जाती है। पर इससे पहले कि वो वापस आ पाती, वहाँ पर वही ब्लैक शख्स जिसने मैरी के बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला किया था, वो जूडी के ऊपर हमला कर देता है। जूडी किसी तरह से गाड़ी से निकलकर भागती है, पर वो ब्लैक शख्स उसका पीछा करता है। पर इससे पहले कि वो जूडी को नुकसान पहुंचा पाता, मैरी का बॉयफ्रेंड पीछे से आकर ब्लैक शख्स के ऊपर डंडे से हमला करता है, जिससे वो गायब हो जाता है। जूडी भागकर अंदर आती है और मैरी को इनहेलर देती है, जिससे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। वहीं घर में ऊपर डेनिला को दिखाया जाता है जो जूडी को देखने के लिए गई होती है। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि जूडी घर के बाहर नहीं बल्कि ऊपर अपने कमरे में इनहेलर लेने के लिए गई है, और जब वो ऊपर होती है तो एनाबेल की आत्मा उस पर हमला करती है, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। वहीं जूडी और मैरी किसी भी तरह से अब एनाबेल डॉल को ढूंढना चाहते हैं, और तभी यहाँ पर उसी प्रीस्ट की आत्मा आती है जिस प्रीस्ट की आत्मा जूडी को स्कूल में दिखी थी। ये एक पवित्र आत्मा है, इसीलिए ये इन दोनों की मदद करना चाहती है, और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल है। और डॉल को वापस केस के अंदर रखना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि ये डॉल को उठाते, जिस अलमीरा के अंदर डॉल होती है वो अपने आप ही लॉक हो जाती है। ये दोनों किसी तरह से चाबी ढूंढ लेते हैं, और जैसे ये अलमीरा को खोलते हैं वो अलमीरा एक कमरे में बदल जाती है जहाँ पर अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है। मैरी लालटेन लेकर उस कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे कॉफिन्स दिखते हैं। उन कॉफिन्स के अंदर वही साए होते हैं जिनकी आंखों में सिक्के होते हैं। मैरी पूरी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और तभी उसे एक और कॉफिन दिखता है जिसके अंदर खुद उसका साया होता है। उसके हाथ में एनाबेल डॉल भी होती है, जिस डॉल को लेने के लिए वो यहाँ पर आई है। मैरी जैसे एनाबेल डॉल को पकड़ती है उसका साया जोर से चिल्लाता है। वहीं कमरे के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जूडी प्रार्थना कर रही होती है। उसके पास एनाबेल डॉल आकर गिरती है, तभी अंदर से मैरी की आवाज आती है, एनाबेल को उसकी जगह पर वापस रख दो। जूडी एनाबेल डॉल को उठाकर वापस रखने के लिए भागती है, पर तभी यहाँ पर डेनिला, जिसके ऊपर अब पूरी तरह से एनाबेल की आत्मा का कब्जा है, वो जूडी के ऊपर हमला कर देती है। तभी मैरी भी वहाँ पर आ जाती है और जूडी को बचाने की कोशिश करती है, पर डेनिला इन दोनों के ऊपर हावी हो जाती है। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारती, जूडी वहाँ पर रखे हुए एक रिकॉर्डर को ऑन कर देती है, जिसके अंदर उसके माता पिता ने एक्सोर्सिज्म के टेप रखे होते हैं, यानी कि पवित्र मंत्रों के उच्चारण जो आत्माओं को काबू करते हैं। और जैसे इन मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण होता है तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं होती है वो सब की सब पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। जूडी अब डॉल को लेकर भागती है, और तभी गेम बोर्ड के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है, वो जूडी को पकड़ लेता है, लेकिन जूडी अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। जैसे वो उस केस के पास पहुँचती है जिसके अंदर उसे एनाबेल डॉल को रखना है, और इससे पहले कि वो डॉल को अंदर रख पाती, यहाँ पर शैतान जूडी को गर्दन से पकड़ लेता है। जूडी अपना क्रॉस निकालती है और शैतान की तरफ करती है। यहाँ पर अब मैरी और डेनिला भी आ जाते हैं। मंत्रों के उच्चारण के बाद डेनिला भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई होती है। ये दोनों जूडी की मदद करते हैं। जूडी किसी तरह से एनाबेल डॉल को उसके अंदर रखकर केस को लॉक कर देती है, और जैसे ही एनाबेल अपनी पुरानी जगह पर जाती है तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। अब बाहर से यहाँ पर मैरी का बॉयफ्रेंड बॉब भी आ जाता है। वो इन्हें बताता है कि बाहर एक अजीब तरह का जानवर था, मैंने उसे मार दिया। अब अगली सुबह जूडी के माँ बाप एड और लॉरेन आ जाते हैं। मैरी उन्हें सब कुछ बता देती है कि रात को यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन अपनी बेटी जूडी के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बर्थडे पर कोई भी नहीं आया। तभी डोरबेल बजती है। बाहर डेनिला और मैरी होती है, जिनके साथ जूडी के बहुत सारे क्लासमेट्स भी होते हैं जो यहाँ पर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए। इसके बाद लॉरेन डेनिला को उस रूम में बुलाती है जहाँ पर भूतिया चीजें हैं। डेनिला वहाँ पर लॉरेन से माफी मांगती है। लॉरेन कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके बाद वो डेनिला को उसके पिता की फोटो देती है। दरअसल डेनिला से फोटो यहीं पर छूट गई थी। लॉरेन कहती है कि मेरी तुम्हारे पिता की आत्मा से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के लिए तुम कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत समझना, सिर्फ वो एक हादसा था, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि सब के सब जूडी के बर्थडे को बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये थी कहानी एनाबेल कम्स होम की। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। इस फिल्म का बजट था 27 से $32 मिलियन, और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $232 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई।